क्या आपने कभी गौर किया है, जब भी घर में एकादशी आती है, तो सबसे पहले उपवास हमारी माँ या दादी रखती हैं। वो ज़्यादा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप व्रत करती हैं। और हम मन ही मन सोचते हैं, ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। आज के टाइम में कौन भूखा रहता है? लेकिन ज़रा सोचिए, अगर वही एकादशी, जिसे हम अंधविश्वास समझते हैं, असल में शरीर की सबसे गहरी सफाई हो। अगर मैं आपसे कहूं कि जिस खोज पर 2016 में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल अवार्ड नोबेल प्राइज मिला, वही सिद्धांत हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले सिखाया था। तो सवाल ये नहीं है कि एकादशी रखनी चाहिए या नहीं। सवाल ये है, हमने समझना कब छोड़ा। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां अगर कोई बात पश्चिमी विज्ञान से आए तो हम तुरंत उसे सच मान लेते हैं। लेकिन अगर वही बात हमारे शास्त्रों से आए तो हम उसे मिथ या अंधविश्वास कह देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे ऋषि जंगलों में खाली नहीं बैठे थे। वो प्रकृति को ऑब्जर्व कर रहे थे। सूर्य, चंद्रमा, मानव शरीर और मानव मन, इन सबके बीच का रिश्ता समझ रहे थे। और एकादशी इसी गहरी ऑब्जर्वेशन का परिणाम है। 3 अक्टूबर 2016 जापान के वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी को नोबेल प्राइज मिला। उनकी खोज का नाम था ऑटोफैजी। ऑटोफैजी का मतलब है शरीर का खुद को साफ करना। जब हम कुछ समय तक खाना नहीं खाते तो शरीर कमजोर नहीं होता, वो डरता नहीं है, बल्कि वो एक इंटेलिजेंट डिसीजन लेता है। वो कहता है, ठीक है, बाहर से खाना नहीं है तो अंदर की गंदगी ही खा लेते हैं। और शरीर सबसे पहले बीमार कोशिकाओं को हटाता है, खराब प्रोटीन्स को तोड़ता है, बेकार और मृत सेल्स को खत्म करता है। कई केसेस में कैंसर जैसी कोशिकाएं भी इसी प्रक्रिया में नष्ट होती हैं। यानी उपवास भूखा रहने का नाम नहीं है। उपवास शरीर की डीप क्लीनिंग है। हमारे ऋषि इसे कहते थे एकादशी। आधुनिक विज्ञान इसे कहता है ऑटोफैजी। नाम अलग है, लेकिन सच्चाई एक ही है। अब एक सवाल उठता है, अगर फास्टिंग इतनी फायदेमंद है तो किसी भी दिन क्यों नहीं, सिर्फ एकादशी ही क्यों? और यही सनातन ज्ञान की गहराई समझ में आती है। चंद्रमा समुद्र के पानी को हिलाता है और मानव शरीर भी 70% पानी से बना है। पूर्णिमा और अमावस्या के समय चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। इस समय मन ज्यादा बेचैन होता है, गुस्सा बढ़ता है, नींद डिस्टर्ब होती है। एकादशी इन्हीं दिनों से ठीक पहले आती है। मतलब शरीर और मन को पहले से तैयार करना, ताकि आने वाला प्रभाव कम से कम नुकसान करे। आज साइंस इसे कहती है प्रिवेंटिव हेल्थ। उस समय इसे कहा गया धर्म। संस्कृत में उपवास का मतलब भूखा रहना नहीं होता। उप का अर्थ है निकट, वास का अर्थ है रहना, यानी अपने आप के निकट रहना। जब पेट हल्का होता है तो मन भारी नहीं रहता। शरीर की ऊर्जा पाचन में नहीं, बल्कि हीलिंग और अवेयरनेस में लगती है। इसीलिए एकादशी के दिन ध्यान गहरा लगता है, जप का असर बढ़ जाता है, मन ज्यादा शांत रहता है। आज पूरी दुनिया इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो कर रही है। नाम नया है, पैकेजिंग नई है, लेकिन ज्ञान बहुत पुराना है। दोस्तों, हमारी माँ और दादी शायद मॉडर्न साइंस नहीं पढ़ी थीं, लेकिन उन्होंने वो ज्ञान जिया जिसे आज की लैबोरेटरीज अब जाकर समझ पा रही हैं। अगली बार जब वो आपको एकादशी रखने को कहें, तो मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि वो सिर्फ व्रत नहीं, आपको एक स्वस्थ, संतुलित और जागरूक जीवन का रहस्य दे रही हैं। अगर आपको लगा कि सनातन ज्ञान साइंस से पीछे नहीं, बल्कि आगे है, तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग समझ सके कि हमारा धर्म सिर्फ आस्था नहीं,
एक एडवांस्ड वे ऑफ लिविंग है। हर हर महादेव।